कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे कांग्रेस में वापसी, तैयारी हो गई शुरू। कैप्टन के समर्थक 8 दिग्गज नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। अमरिंदर सिंह अभी तक कांग्रेस में जाने की संभावना से कर रहे हैं इनकार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। वैसे बीजेपी को झटके पर झटके तो पहले से ही लग रहे हैं और अब एक साथ 8 दिग्गज नेता पार्टी छोड़ गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के नेता 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार बेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़, हंसराज जोशन, कमलजीत सिंह ढिल्लो कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने दोबारा घर वापसी की है। कांग्रेस में वापसी के बाद बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस उनकी पुरानी पार्टी है। पार्टी छोड़कर जो उनसे गलती हुई थी उसे उन्होंने अब सुधार लिया है। वहीं पूर्व मंत्री राजकुमार बेरका ने बीजेपी में जात पात हावी होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिला। बीजेपी सभी नेताओं को बराबर नहीं मानती, भेदभाव करती है। कांग्रेस में लौटे नेताओं ने साफ कर दिया है कि बीजेपी में ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही काम का मौका। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि जो नेता कांग्रेस में वापस लौटे हैं वो सभी अमरिंदर सिंह के करीबी हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि अमरिंदर सिंह लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापस चले जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पिछले महीने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद अटकलें लगने लगी थी कि कैप्टन फिर से कांग्रेस में वापसी करने वाले हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2021 में कांग्रेस ने सीएम पद से हटा दिया था, जिसके बाद कैप्टन ने पार्टी छोड़ दी। कैप्टन के कांग्रेस से अलग होने का उसे जबरदस्त नुकसान भी हुआ और कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अगर कैप्टन फिर से कांग्रेस में वापसी करते हैं तो मालवा रीजन में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और जब कैप्टन समर्थक 8 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा तो ये सवाल कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में चल रहे हैं। तो दूसरी ओर कैप्टन का भी इसको लेकर बयान आया है। कैप्टन ने कहा कि बीजेपी से कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। मैं बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा की ओर से दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर काम करता रहूंगा। आने वाले चुनाव में मैं बीजेपी के लिए पंजाब और दूसरे राज्यों में प्रचार करूंगा। कैप्टन ने कहा कि पहले मैं हमेशा कांग्रेस में रहा और उस दौरान कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। सिद्धांत और मुद्दों की राजनीति करते हुए मैंने सिर्फ एक बार कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने दरबार साहिब में फौज भेज दी थी। मेरे जीवन का सिद्धांत है कि मैं कभी भी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता। जब एक बार फैसला ले लेता हूं तो अंत तक उस पर कायम रहता हूं। इसीलिए बीजेपी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे कैप्टन बीजेपी में रहेंगे या घर वापसी करेंगे, इसको लेकर अभी चर्चाओं का दौर तेज है, क्योंकि राजनीति में कब कौन सा नेता पलटी मार जाए इसका कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कैप्टन भी अभी भले ही दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कैप्टन को अब अपनी राजनीति से ज्यादा चिंता अपने बेटे रनिंदर सिंह के राजनीतिक भविष्य की है। वैसे बीजेपी भी रनिंदर सिंह को आसानी से टिकट दे देगी, लेकिन पंजाब में अभी भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है। बीजेपी के पास 6 से 8% वोट बैंक है, जिसके सहारे चुनाव जीतना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में कैप्टन अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के चलते कांग्रेस में वापसी भी कर सकते हैं और इसमें सोनिया गांधी उनकी मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।